बिहार में तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ सरकार भी सख्त है। अब तक 2 शिक्षकों को बर्खास्त कर सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो हड़ताली शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के मूड में नहीं। आज एक बार फिर नियोजित शिक्षकों ने डीईओ दफ्तर के बाहर हंगामा किया, जिस पर प्रशासन ने पानी से प्रहार किया। भारी संख्या में पटना में नियोजित शिक्षकों का जुटान। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर के बाहर थाली पीट कर प्रदर्शन और उसके बाद प्रदर्शन पर पानी की बौछार। डीईओ दफ्तर के आगे आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 15 नियोजित शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी शिक्षक अपने 2 साथी मनोज कुमार और मोहम्मद मुस्तफा की बर्खास्तगी वापस करने की मांग कर रहे हैं। लोकतांत्रिक है, शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे शिक्षकों पर सरकार जुल्म ढा रही है। मेरा एक ही मांग है कि ज्योति कुमार को लाओ, बात करो, लेकिन ना ज्योति कुमार के बुला रहे, ना ये बात करा रहे। हम लोगों पर ये दमनकारी नीति के तहत लाठीचार्ज, डरा रहे, धमका रहे हैं। दरअसल 2 शिक्षकों की बर्खास्तगी के खिलाफ नियोजित शिक्षक पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ लामबंद है। 2 दिन पहले भी इन्होंने बवाल काटा था। पिछले 17 फरवरी से नियोजित शिक्षक हड़ताल पर है। बिहार सरकार से शिक्षकों की मांग है कि पुराने शिक्षकों की तरह उन्हें भी वेतनमान दिया जाए। सेवा शर्त नियमावली उनके लिए भी बने। पुरानी पेंशन योजना और अनुकंपा का लाभ दिया जाए। जायज मांग रख रहे हैं ना, हम लोग को इतना कम वेतन दिया जाता है। इतने कम वेतन पे बताइए आज कोई काम करेगा? हम लोग का बाल बच्चा का कैसे? 6 दिनों से नियोजित शिक्षकों की हड़ताल जारी है। मांगों को लेकर शिक्षक अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन फिलहाल सरकार इन सब मांगों पर विचार करने के मूड में नहीं है। कोई वार्ता हुई? कोई वार्ता नहीं, वार्ता का सवाल ही नहीं है। ये लोग बर्खास्त सस्पेंड हैं, इसलिए वार्ता नहीं है। मांग, जिद और सरकार के सख्त रवैये के बीच लाखों मासूम छात्रों का भविष्य अधर में है, जिस पर कोई फिलहाल विचार करने को तैयार नहीं है, न सरकार न ही शिक्षक। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और वहीं नियोजित शिक्षकों के समर्थन में अब एलजेपी उतर आई है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिक्षकों की समस्याओं को पार्टी मैनिफेस्टो में जोड़ने की बात कही है। शिवहर जाने के दौरान नियोजित शिक्षकों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के लिए चिराग पासवान को आवेदन दिया, जिसके बाद चिराग ने भी उन शिक्षकों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसको तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी तरफ से दूंगा ही दूंगा, पर इस बार जो अपना घोषणा पत्र जो लोक जनशक्ति पार्टी जो हम लोग जो तैयार कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने आपकी मांग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद बिहार में शराब तस्करी जारी है। आज फिर बाढ़ के अथमल गोला से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। लाखों की कीमत की विदेशी शराब लोड किए गए एक ट्रक लाइन होटल के पास संदिग्ध हालत में खड़ा था। पुलिस की गश्ती टीम जब इस ट्रक की जांच की, शराब के कई कार्टन बरामद किए गए। ट्रक किसका है और शराब कहां ले जाई जा रही थी, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं शराब पर सख्ती के बाद अब बिहार के डीजीपी ने शराबियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करने की बात कही है। साथ ही मुसहर जाति के 500 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, जो लोगों को शराब छोड़ने के लिए जागरूक करेंगे। बिहार में शराबबंदी अप्रैल 2016 से लागू है। लगभग 3 साल बीतने को है, लेकिन पूर्णतः शराबबंदी कराना सरकार और पुलिस दोनों के लिए ही चुनौती बनी हुई है। कई सारे अभियान के बाद पुलिस एक नई पहल करने की सोच रही है, जिसके तहत शराबी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सभी 38 जिलों के अलावा 2 पुलिस जिले से ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा। पटना में पुलिस सप्ताह समारोह के दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसकी घोषणा की। शराबियों के सम्मान का एक कार्यक्रम उन्होंने रखा है। जो आदतन शराबी थे, पियक्कड़, जो बिना पिए कभी रह ही नहीं सकते, ऐसे 40 जिले से लोग आएंगे जिन्होंने एकदम तौबा कर लिया। शराब
इसके पीछे डीजीपी ने कारण भी बताया। डीजीपी की माने तो ऐसे लोग जो बहुत बड़े पियक्कड़ थे लेकिन सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर शराब छोड़ दी, वो अब आप बीती सुनाएंगे तो शराबियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और फिर दूसरे लोग भी शराब छोड़ देंगे। आपने छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ाइए, तो हमारे तरफ से वो एम्बेसडर होकर के यहाँ से जाएंगे और दूसरे अपने साथी जो नहीं छोड़ चुके हैं उनको यहीं पर टास्क दिया जाएगा कि एक एक आदमी को 10-10 आदमी की शराब की लत छुड़ा देनी है कम से कम। डीजीपी की माने तो पहले यह कार्यक्रम 27 या 28 फरवरी को आयोजित होना था, लेकिन फिलहाल इसे बढ़ा दिया गया है। पुलिस मुसहर समाज के 500 युवकों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, जो पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों को शराब छोड़ने के लिए जागरूक करेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। जो आदतन शराबी थे, पियक्कड़, जो बिना पिए कभी रह ही नहीं सकते, ऐसे 40 जिले से लोग आएंगे जिन्होंने एकदम तौबा कर लिया। खबर गिरिडीह से, जहां से रोजगार की तलाश में विदेश गए मजदूरों के वहां फंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल ओमान की राजधानी मस्कट में गिरिडीह के 18 समेत झारखंड के कुल 30 मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आया है। हम लोग काम कर रहे थे, आप लोग को 5 महीना 6 महीना से सैलरी नहीं मिला है और हम लोग रहने के लिए भी बहुत तकलीफ है, अभी खाना पीना का भी बहुत तकलीफ है। अपनी परेशानी बता रहे ये मजदूर झारखंड के हैं, जो रोजगार की तलाश में विदेश जाकर फंस गए हैं और हम लोग बहुत परेशानी अभी यहाँ पर झेल रहे हैं। न इनको तनख्वाह मिल रही है, न ही पानी और खाने जैसी बुनियादी सुविधा। और हम लोग रहने के लिए भी बहुत तकलीफ है, अभी खाना पीना का भी बहुत तकलीफ है। उनके परिजन उनकी घर वापसी के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न दे रहा, पानी भी ना दे रहा, खाना भी उतना ना दे रहा, तो यह समस्या जे कोई तरीके से उनका मने आवे के चाहिए घर, यहाँ जे होता है टमाटी करके खेबे और की करबे। ये पहला मौका नहीं जब झारखंड के मजदूर विदेश जाकर फंसे हों। स्थानीय विधायक भी मानते हैं कि अगर इलाके में ही रोजगार मिलनी शुरू हो जाए तो गरीब मजदूरों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि अगर रोजगार के वैकल्पिक साधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाएं तो इस पलायन को रोका जा सकता है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से, सवाल है कि जो जा रहे हैं उनके हित सुरक्षित हों, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अब ये नई सरकार आई है तो हमारी खास करके मुख्यमंत्री जी से मांग है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक अलग से निदेशालय हो। विदेश में फंसे मजदूरों की वतन वापसी के लिए परिजन केंद्र और राज्य सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। देखना है कि सरकार कब तक फंसे मजदूरों की वतन वापसी करा पाती है। और हम लोग रहने के लिए भी बहुत तकलीफ है, अभी खाना पीना का भी बहुत तकलीफ है। सुरेश सिंह, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सियासी गलियारे से तेज प्रताप आरजेडी दफ्तर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। बंद कमरे में दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। जगदानंद सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। इससे पहले आपको याद होगा, प्रशांत किशोर को लेकर जगदानंद सिंह ने बयान दिया था और जिस बयान पर तेज प्रताप यादव ने खोलकर नसीहत दी थी जगदानंद सिंह को कि इस तरह के बयान से जगदानंद सिंह परहेज करें, और दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आई थी। और उसके बाद पहली बार ऐसा है कि जब प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुलाकात करने आरजेडी ऑफिस पहुंचे हैं तेज प्रताप। देखिए दोनों की मुलाकात की तस्वीरें। हाँ सर। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पूर्वी चंपारण से, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। अवैध शराब कारोबारियों ने करीब 800 कार्टन शराब को जमीन के अंदर छिपा कर रखा था। तस्वीरें देखिए, मणि छपरा गांव के एक लीची बगीचे की तस्वीरें हैं। और देखिए झोपड़ी के नीचे एक सुरंग में शराब को रखा गया था। पुलिस के मुताबिक होली में शराब को खपाने की योजना थी, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। छापेमारी के बाद आरोपी शराब कारोबारियों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनकी गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन अलग अलग पैतरा, अलग अलग ट्रिक शराब माफियाओं के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक देखिए नया ट्रिक, किस तरह से बाकायदा सुरंग बनाकर जमीन के नीचे लीची बागान में शराब की बड़ी खेप को रखा गया था। करीब 800 कार्टन शराब जब्त की गई है। कि मनी छपरा में
कुछ शराब डंप करके रखा हुआ है। उसी में एसडीपीओ चकिया के नेतृत्व में चकिया थाने से पदाधिकारी गए थे और वहाँ पे मनी छापर गांव में एक बागीचे से ज़मीन के अंदर एक पक्का स्ट्रक्चर बनाया गया था मिट्टी के नीचे और उसमें छिपा के रखा गया था। उसके बगल में एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में भी पुआल के अंदर कई कार्टन मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राजधानी रांची के पोदांग स्थित देवराहा हंस बाबा आश्रम में बाबा से आशीर्वाद लिया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख ने बाबा के सामने मत्था टेका और बाबा ने उन्हें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अखंड भारत निर्माण के लिए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मोहन भागवत ने देवराहा हंस बाबा आश्रम में बजरंगबली की पूजा अर्चना भी की। देवराहा हंस बाबा आश्रम का जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। झारखंड दौरे पर आए संघ प्रमुख मोहन भागवत देवराहा हंस बाबा आश्रम भी पहुंचे और उन्होंने बाकायदा देवराहा बाबा से कम 20 से 25 मिनट तक यहां पर आशीर्वाद लिया। उन्होंने संकल्प दोहराया कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो गतिविधि चल रही है और आगे कैसे बढ़ा जाए। अखंड भारत की बातें यहां पर हुई और अखंड भारत बनाने के लिए उन्होंने बाबा से आशीर्वाद भी लिया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर ये जो मुलाकात हुई, आशीर्वाद संघ प्रमुख ने लिया, तो उन्होंने उस दौरान क्या कुछ संदेश दिया। आशीर्वाद दिया गया है कि आप सफलता पाइएगा, मंदिर निर्माण होगा। संघ प्रमुख भी आए यहाँ पर और भगवान का उनको आशीर्वाद मिला। भगवान का निर्देश प्राप्त हुआ है कि अखंड भारत पुनर्स्थापित हो और हिंदुस्तान में भाईचारा, समानता की भावना पनपे, राष्ट्रहित में लोग कार्य करें, ये संदेश भगवान की तरफ आशीर्वाद दिया गया है और इस दिशा में कार्य करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उनको कहा गया कि राम मंदिर जो है अयोध्या में बनाने के लिए तुमको आशीर्वाद देते हैं, उस दिशा में तुम कार्य करो और ऐसा कार्य करो कि किसी तरह का विवाद ना हो और राम मंदिर बन जाए। ये मेरा आशीर्वाद है। संघ प्रमुख ने किया। हाँ, संघ प्रमुख नहीं, संघ प्रमुख ने कहा मैं ये करूँगा, कोशिश करूँगा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के अनुसार होगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी में होली को लेकर समारोह का आयोजन शुरू हो चुका है। आज लायंस क्लब ऑफ पटना प्रियदर्शनी दिवा के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महिलाओं ने होली के गानों पर जमकर ठुमके लगाए, वहीं महिलाओं ने रैप वॉक भी किया। होली का फंक्शन हम लोग रखे हैं, इसी बहाने हम लोग मिले जुले और एक दूसरे को होली मुबारक, क्योंकि होली के टाइम में एक दूसरे से मिलना जुलना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आज हम लोग एक छोटा सा गेट टुगेदर रखे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।